और दूसरी फिर वजह पूछत है कि जो जीवर अपन न्याय के फुगा को चढ़ा दो। सबसे पहले तो वजह पूछत है कि जो हमारे गरीब में बन नहीं रहो, सांस नहीं चढ़ रही हमारी, 5 तोला को तिदानो, 2 तोला को मंगल सूत्र और 5 चाली, और हम कह रहे 8 चाली में 12 चाली, जे बिल्कुल हम कह रहे कि जे बाजू बंद है, जे 6 8 चुड़ियाँ भरी हैं, जे मोटी पायल हैं और 10 तोला की करधोनी। तो हम जाया कह रहे थे कि अपनी यहाँ है कि दीदी की चढ़ा देंगे। पत्नी पूछत है पति से, तो शिव जी बोले कथा से एको का संबंध? बोले सीधी सी बात है, जैसे ही मैया सती यहाँ हैं, वे तुमसे पूछें कि कायनात जीवर काय नहीं चढ़ाओ, तो तुम तुरंत कह दीजिए देवी पाय सो समाया। तुम तुरंत कह दो, जैसे ही मैया सती पूछे कि जीवर काय नहीं चढ़ाओ, तो तुम तुरंत कह दीजिए देवी संसार को साधारण जीवर जो संगे नहीं जाने वो हमने बनवाई नहीं पाओ। क्यों? बोले देवी हमें टेम ही नहीं मिलो। अगर मैया सती पूछे, भाव देखना आप सब, काय ना जीवर काय नहीं चढ़ाओ, तो शंकर जी कह दे देवी जोन जीवर संगे जाने ही नहीं है वो जीवर हमने बनवाऊ नहीं। पता है वो जीवर को का होता है? बाई पेरे तीरे झुमकी 1.5 तोला की और 2 तोला की पेरे ती माला, बाई है 300 मार गई और सो बहु आई सो ऊपर ही गिरी सीधी और 2 हाथ से करके और कानों पे उन्हें सो बकोटा भरो के टूटे आ गए और कहने लगे ये भाई ये जो क्या होगा। और सो बगल जेठानी कहने लगी टूट गया हो वाला टूट गया तो कछु नहीं भाव आए मारे आ गए। शिव जी बोले देवी ये सो जीवन नहीं बनवाओ, हमने वो जेवर बनाओ है कि संसार में तुम्हारा वो जो जेवर ने तो चोर लूट सके, ऐसो जेवर बनाओ है न संसार में छूट सके। और एक बेर जे को वो जेवर पहन ले है वो संसार के जेवर पैरवे की जरूरत नहीं। हमने ऐसो जेवर बनाओ है जिस जेवर का नाम है पाय सो समाया। कौन सा जेवर बनाओ है? तो बाबा तुलसी कह रहे हैं कौन सा जेवर बनाया है? बाबा तुलसी कह रहे हैं अरे तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कैसो जीवन बनाओ है? बोलो आप लोग हमारे संग है। तुम्हारी निवेदित भोजन करही, तुम्हारी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। का कह रही चौपाई? प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आभूषण मतलब जेवर। तो शिव जी ने कहा कि जैसे ही सती हमसे पूछे है कि कायनाथ जेवर काय नहीं बनवाओ, तो हम तुरंत सती से कह दें पाय सो समाया। सती हमसे पूछे तो हम तुरंत कहेंगे राम कहानी। देवी हमने तो केवल राम कथा बनाई है और ऐसी बनाई है कि जे को राम कथा को जेवर इस मानव तन में पेर ले है उसको संसार में फिर किसी जेवर की जरूरत नहीं रहेगी। और ऐसा जेवर बनाया है जिससे यह व्यक्ति यह जी अपने वर को वर्ण कर ले और इस जी का वर्ण परमात्मा जेवर बन जाए। ओ वर को मैं का वरू जो खुद वर ही बर जाए, वो वर में वर हो राम से तो जन्म सफल हो जाए। हमने ऐसा वर बनाया। शंकर जी ने ब्याह कर लो मैया सती से। अच्छा जी सही ब्याह हो सती ने पूछी ही नहीं कि जीवर काय नहीं चढ़ाओ। शंकर जी ने सोची जो ले पत्रो बन गो। हीरा से अकेले बैठे रहते
तो ब्याह होगा तो चिंता और बढ़ गई। वो सती पूछे ही नहीं रही। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने कहा, काय देवी? मैया सती ने कहा, सब बढ़िया है ना थोड़ का। एक दिन मैया सती से को उन्हें पूछी, काय मैया तुमने आज तक अपने पति से कुछ पूछी ही नहीं है? तो मैया सती के लगी, हमें पहले ही से सब पता है, का पूछने? काय मैया का पता है? बोले जब हम ब्याह पक्को भाव तो हमारे पिताजी जब देख भी आए थे तो हमारे पिताजी तो पहले ही सब देख गए थे और उनने गांव को बता दी थी। उनसे हमने सुन ली थी का। बोले हमारे पिताजी से तो उन्हें पूछी कि काय भैया मोड़ी को ब्याह के आया करे आज तक को लड़का का करत है? तो हमारे पिताजी कह रहे थे करत तो नहीं है, कच्छू मनोराम कथा को सागर है। हमारे पिताजी ने हम ब्याह कर दो, तो वो तो पहले ही से पता है तो कि घर है ही नहीं, कपड़ा पहनता ही नहीं, खर्चा कच्छू है ही नहीं, तो हमने सोई कच्छू पूछी ही नहीं। शिव जी बोले बताओ रे। मैया सती ने नहीं पूछा, पर धन रे भगवान भोलेनाथ। अब शिव जी को करने हैरान का था, मैया सती पूछे इसलिए शिव जी युवती लगा रहे। तो शिव जी ने सोची को हो सकत है सती ऐसे कछु नहीं पूछ रही कि हो सकत कछु जानत नहीं हो, तो का करे राम कथा ने सुन ले आए। तो शंकर जी से मैया सती ने से शंकर जी ने कहा कि देवी कई दिनों से तुम आई हो के अकेली बैठी हो, कोनो मुँह चाई बोल बतियावे नहीं, चलो आज हम तुम्हें राम कथा सुना ले आए। तो बाबा तुलसी कह रहे हैं कहाँ? मैया सती करे कहाँ सुन ले आए राम कथा? तो शिव जी ने कहा शंभु गए महात्मा कुंभज के यहाँ राम कथा हो रही है, चलो हम तुम्हें सुन ले आए। तो मैया सती कहने लगी जो तुमसे अच्छी जानत है। शिव जी बोले देवी भगवान की कथा अच्छी और खराब नहीं हो गए, भगवान की कथा तो कथा हो, सुनवे 12 भर परिपक्व होए, तो राम कथा को आनंद ही अलग है। मैया सती बोली वो तो सब ठीक है, पहले तुम हमें क्या बताओ कि तुमसे अच्छी राम कथा को जाना। हमारे पिताजी तो कहते सबसे अच्छी तुम जाना। तो मैया सती के मन में बाबा तुलसी कह रहे हैं कि सही संशय कीन बखानी ओ महादेव तब कहारे बखान। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि सही संशय कीन भवानी ओ महादेव तब कहारे बखान। मैया सती के मन में संशय आ गया कि हमारे पति से अच्छी राम कथा को जानो। शिव जी ने कहा देवी राम कथा अमृत आए, जैसे में भी पी होगा अमृत ही रहे, ये में जो नहीं अच्छो बुरा जो हो जाए। मैया सती बोली मनो वो तो ठीक है, हमारे कथा तो करे थे दमाद राम कथा को सागर, और जब तुम्हें को उनका सुनवे जा रहे हो तो वो तुमसे अच्छी जाना खुद। शिव जी बोले देवी धर्म संकट में न पड़ो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है देवी, इसलिए मेरी बात मानो। और मैया सती कहा, शंकर जी ने कही चलो, चली तो वही मैया सती संशय मनो संगे गौ। अब देख दो आप राम कथा की महिमा। राम कथा में तुरंत फल कैसो मिला था जो सुनो पहले। शंकर जी जब कुंभज ऋषि के तय गए तो कैसे गए? रामायण प्रेमी इस चौपाई के भाव को पढ़ो। शंकर जी गए शंभु बन के। कैसे गए? शंभु 2 अक्षर के बन के गए। वो जब उते पहुंच गए, कथा सुनी तो का भाव? कथा सुनी तो का भाव? गए थे शंभु, कथा शंभु ने नहीं सुनी, कथा कौन ने सुनी? राम कथा मुनि बर